नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए 30 अप्रैल 2026 का वो दिन जिसे शायद ही देशवासी भूल पाएंगे। आखिर 30 अप्रैल 2026 को क्या हुआ? नर्मदा नदी के शांत पानी में घूमने निकले लोग शायद ये नहीं जानते थे कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और आखिरी पल बनकर रह जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा जिसे शायद ही आप और हम भूल पाए। आखिर हुआ क्या था? दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब बरगी डैम में एक क्रूज जो कि लोगों से पर्यटकों से भरा हुआ था वो असंतुलित होकर उसका संतुलन बिगड़ा और वो पानी में डूब गया। अब देखिए ये पूरा हादसा जो है वो कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर वही बरगी डैम, वही जबलपुर का घूमने का इलाका, वहाँ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? लगातार आप सोशल मीडिया पर ये खबरें देख रहे होंगे, एक भावुक करने वाली माँ और बेटी की तस्वीर देख रहे होंगे जिसे अब AI करार किया जा रहा है। देखिए इस पूरे हादसे में जो है कुल 13 लोगों की मौत हो गई। ये वो 13 लोग हैं जो आप जैसी और मुझ जैसी सोच रखते हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, हम यादें बनाने जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक बड़ी लापरवाही या एक छोटी लापरवाही भी एक बड़ा हादसा बन जाती है और वो यादों को सिर्फ यादों में ही रहने दे जाती है। देखिए कुछ ऐसा हुआ था जबलपुर में 30 अप्रैल को कि ऐसे ही जो लोग हैं, कुछ लोग दिल्ली से, कुछ जबलपुर से और कुछ अलग अलग जगह से जो है घूमने आए थे। एक क्रूज में वो लोग बैठे और जैसा कि चश्मदीद से हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जुड़े थे तो उन्होंने बताया कि 30 से ज़्यादा टिकट जो है वो यहाँ पर बिकी थी। यानी कि 30 तो वो लोग जिन्होंने ये टिकट्स ली थी और साथ में उनके बच्चे जिनकी टिकट्स नहीं लगी थी, यानी कि 40 से 50 लोग उस क्रूज में बैठे हुए थे। और अब खुलासा ये हो रहा है कि लोगों की जो संख्या थी वो एक सीमित संख्या से ज़्यादा थी। यानी कि एक संख्या जो चूज़ की जाती है कि भाई इस क्रूज में इतने ही लोग बैठेंगे, उससे ज़्यादा संख्या के लोगों को उसमें बिठा रखा था। तो यहाँ पर क्रूज ऑपरेटर के ऊपर जो है काफ़ी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने इतने लोगों को बैठने की अनुमति कैसे दे दी। दूसरा बड़ा सवाल कि ये बताया जा रहा है और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि लोग काफ़ी मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और मौसम खराब है, ये चीज़ साफ देखी जा सकती है, बावजूद उसके क्रूज को वापस क्यों नहीं मोड़ा गया? और जैसा कि चश्मदीद ने ये भी बताया कि क्रूज जो है, जो उसका एक पॉइंट था कि इस पॉइंट तक क्रूज जाएगा, उस पॉइंट से क्रूज वापस आ रहा था। अगर ये क्रूज ऑपरेटर को या क्रूज मेंबर्स को, क्रूज चालक को ये बात पता थी कि मौसम खराब है तो क्रूज को उस पॉइंट तक लेकर क्यों जाया गया? और देखिए सबसे बड़ा हादसा, ये हादसे की आखिर वजह क्या रही? मौसम खराब। जैसे ही मौसम खराब हुआ तो उस एक डैम में समुंदर जैसी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, जिसके चलते क्रूज में पानी भरता गया और क्रूज जो है वो एक तरफ को डूबता हुआ नजर आया। इस पूरे हादसे में मैं दोबारा से दोहरा दूं, कुल 13 लोगों की मौत हुई थी और कम से कम 2 से 3 दिन सर्चिंग ऑपरेशन चला था। यानी कि लोगों की संख्या इतनी थी जिसमें से कई लोग लापता रहे, उन्हें भी खोजा गया और साथ ही साथ देखिए कई लोग सुरक्षित भी निकल आए। आखिर सुरक्षित कैसे निकले? आपको लग रहा होगा कि जो क्रूज मेंबर हैं उन्होंने हेल्प की, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस पूरे हादसे में जो क्रूज ऑपरेटर थे, क्रूज चालक थे और क्रूज मेंबर्स थे, उन लोगों ने लोगों की जान बचाने से पहले खुद को वहां से सुरक्षित निकाला और वो लोग क्रूज से भाग निकले। ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है क्योंकि क्रूज ऑपरेटर की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो सबसे पहले लोगों को सुरक्षित निकालेंगे। अब बात की जाएगी लाइफ जैकेट्स की कि जो लाइफ जैकेट्स होती हैं, देखिए चश्मदीद ने हमारे चैनल पर जुड़कर ये भी बताया कि लाइफ जो लाइफ जैकेट्स थी वो लोगों ने खुद निकाली। लास्ट मोमेंट पे जब देखा कि पानी भरने लगा तो हमारे अपने घर के मेरे दामाद ने, उन्होंने ही ताला तोड़ के जैसे तैसे करके उन जैकेट ली वहाँ से, फिर उन्होंने बांटनी शुरू करी। उसका कोई स्टाफ नहीं था? कोई स्टाफ था लेकिन ये काम किसी ने नहीं करा, किसी ने किया नहीं। तो यहाँ पर देखिए बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर क्रूज मेंबर, क्रूज ऑपरेटर उस वक्त क्या कर रहे थे? मौसम खराब था, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लोगों की जान कैसे बचानी है, उन लोगों ने इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि चश्मदीद ने एक और बात बताई, और ये चश्मदीद कोई वहाँ पर देखने वाला नहीं था। ये चश्मदीद वो था जिसने इस पूरे हादसे को पास से देखा और इस पूरे हादसे में अपने घर के 3 लोगों
को भी गंवा दिया। दिल्ली के मायापुरी में रहने वाला ये शख्स उस वक्त क्रूज में मौजूद था और इन्होंने साफ तौर पे देखिए बताया कि लाइफ जैकेट्स इन्होंने खुद निकाली और उससे भी बड़ी बात कि जब ये लोग वहाँ पर चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार कर रहे थे, एक क्रू जो है वहां से आ रहा था, लेकिन उस क्रू ने इन लोगों की मदद नहीं की। उस क्रू ऑपरेटर ने ये नहीं सोचा कि लोग डूब रहे हैं, इन लोगों की मदद की जाए, बजाय इस चीज के क्रू को वहां से लेकर वो रिटर्न हो गए थे। अब देखिए इस पूरे मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। परिवार आखिर क्या मांग कर रहा था? पीड़ित परिवार यही मांग कर रहे थे कि जो भी आरोपी है और मुख्य आरोपी क्रू ऑपरेटर जो कि वहां से लोगों की जान बचाने से पहले अपनी जान बचा के भाग निकला, और वो सही सुरक्षित भी भाग निकला, क्योंकि इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि ऐसे मोमेंट्स पर, ऐसे जब हादसे आते हैं तो अपनी जान कैसे बचानी है। देखिए इस पूरे हादसे को देखते हुए जो है कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और क्रू चालक जो था, क्रू ऑपरेटर और क्रू मेंबर्स पर कड़ी से कड़ी जो है उन्होंने कार्यवाही की भी मांग कर दी और ये आदेश दे दिया गया है कि इन सभी के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब परिवार को शायद थोड़ी बहुत संतुष्टि है, लेकिन इस हादसे ने देखिए कई लोगों को डरा कर रख दिया, क्योंकि ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। देखिए जबलपुर का ये हादसा शायद इतिहास में याद किया जाएगा, जहां परिवार घूमने निकले थे और वो सवारी उन लोगों की जिंदगी की आखिरी सवारी बनकर रह गई। इस पूरे हादसे में देखिए 3 लोग दिल्ली के रहने वाले थे और हमारा चैनल तेज तरार उनसे जुड़ा भी, उनकी अंतिम विदाई में हम शामिल भी हुए और चश्मदीद ने क्या कुछ बताया वो भी आपने सुना। और अब इस खबर में भी आपने देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ रही और किन किन गलतियों की वजह से जो है ये पूरा हादसा यहाँ पर देखने को मिला। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।